नमस्कार, विदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भले ही चुनाव में अपनी हार मानने के लिए तैयार ना हो, लेकिन निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सरकार गठन की तैयारियां शुरू कर दी हैं। बाइडेन ने अपने पुराने सहयोगी और करीबी रहे एंथनी ब्लिंकन को विदेश मंत्री और जैक साल्वन को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नामित किया है। बाइडेन ने सोमवार को मंत्रिमंडल के सदस्यों का नामांकन शुरू किया। डेमोक्रेटिक प्रचार अभियान की ओर से ब्लिंकन को बाइडेन सरकार में विदेश मंत्री नामित किया गया। लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड को संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका का राजदूत नामित किया गया है। लिंडा ओबामा के कार्यकाल में अफ्रीका में राजनयिक थी। वहीं जॉन कैरी को जलवायु पर अमेरिकी राष्ट्रपति का विशेष दूत नामित किया गया है। कैरी पेरिस जलवायु समझौते पर बातचीत करने का रास्ता बनाएंगे। दरअसल बाइडेन अमेरिका को फिर इसमें शामिल करना चाहते हैं। रॉन कालिन को चीफ ऑफ स्टाफ नामित किया गया है। एक ब्रिटिश शोधकर्ता ने अपनी एक नई किताब में दावा किया है कि इजराइल के नजारेत में सिस्टर्स ऑफ नजारेत कॉन्वेंट की खुदाई के दौरान जो घर मिला है वह ईसा मसीह के बचपन का घर था। ब्रिटेन के बर्कशायर में स्थित रीडिंग विश्वविद्यालय के एक पुरातत्वविद प्रोफेसर केन डार्क ने इजराइल के नाजारेत में नाजारेत कॉन्वेंट के ननों के अधीन पहली शताब्दी के आवास के अवशेष का अध्ययन करते हुए 14 साल बिताए हैं। चीन इसी सप्ताह चांद पर एक मानव रहित मिशन भेजने की तैयारी कर रहा है। 1970 के दशक के बाद यह किसी भी देश का चांद पर ऐसा पहला मिशन होगा जो चांद से पत्थर के टुकड़े पृथ्वी पर लाने की कोशिश करेगा। मिशन का नाम चांग ई के नाम पर रखा गया है, जिन्हें चीन में चांद की देवी माना जाता है। इसका उद्देश्य है चांद से ऐसी सामग्री वापस पृथ्वी पर लाने का जिससे वैज्ञानिक उसके बनने के बारे में और जानकारी हासिल कर सके। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन की जीत पर अगले सप्ताह तक मिशिगन की मुहर भी लग सकती है। दरअसल मिशिगन की चुनाव एजेंसी ने सिफारिश की है कि अमेरिकी चुनाव परिणामों को अगले हफ्ते तक सत्यापित किया जाए। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार अमेरिका में सत्ता परिवर्तन की बात स्वीकार कर ली है। पाकिस्तान को एक बार फिर विश्व स्तर पर उस वक्त शर्मसार होना पड़ा जब फ्रांसीसी राष्ट्रपति पर की गई पाक मानवाधिकार मंत्री शिरीन मजारी को न सिर्फ अपना विवादित ट्वीट वापस लेना पड़ा बल्कि उन्हें अपने किए की माफी भी मांगनी पड़ी। मजारी ने कहा था कि राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों सरकार मुस्लिमों पर उसी तरह के अत्याचार कर रही है जैसे नाजी शासनकाल में यहूदियों पर किए गए। कोरोना महामारी के कारण अमेरिका में पहली बार अमेरिका रोड्स स्कॉलर्स का चयन ऑनलाइन किया गया। इसके तहत विविध समूह में अप्रवासी व अश्वेत छात्रों समेत 32 विद्यार्थियों को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में छात्रवृत्ति हासिल हुई है। इनमें से 22 अल्पसंख्यक और 10 अश्वेत छात्र हैं, जबकि 4 भारतवंशी छात्रों का भी इसके लिए चयन हुआ है। इन 32 छात्रों में जिन 4 भारतीय अमेरिकी चुने गए उनमें स्वाति आर श्रीनिवासन, विजय सुंदरम, रामासामी, गरिमा पी देसाई और सवर्णी सनका शामिल है। पाकिस्तान में कोरोना के मामलों में तेजी आने के बाद सभी शैक्षणिक संस्थानों को 26 नवंबर से 10 जनवरी तक फिर से बंद करने का आदेश दिया गया है। गौरतलब है कि 2 महीने से कुछ दिन पहले ही स्कूल कॉलेज खोले गए थे। देश में अब तक 3,07,000 लोग कोरोना वायरस संक्रमण के शिकार हो चुके हैं और 7,700 मरीज कोरोना से अपनी जान गंवा चुके हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए EMS टीवी के साथ। नमस्कार।